जो करके दिखा रहा है। क्या हुआ? बात तो हमारे लिए कहीं ऐसे रह गई, हम तो वही रह गए। एक बार गुरु जी के साथ टहलता था, हम लोग साधु से पूछा कैसे हो? साधु ने कहा, बूढ़ा साधु था, उसने कहा रगड़ के काम करता हूँ, रगड़ के खाता हूँ। गुरु जी बहुत हंसे, कह रगड़ के काम करना तो ठीक है, रगड़ के खाना ठीक नहीं है। क्योंकि वो तो यही बोलते थे कम खाओ कम खाओ। नहीं सुना। एक दिन खूब खीर खाया और मर गया। नहीं माना। अभी जो गुरु हैं, मैं तो अपने साथियों से कहा करता हूँ, इतना सस्ता गुरु कहीं नहीं मिलेगा, ये जाने रहो। और अगर इनको नहीं निभा सके तो किसी को नहीं निभा पाओगे। हमारे हिस्से का पुरुषार्थ भी वही करते हैं जो हमें करना चाहिए। और अगर फिर भी किसी को शिकायत हो तो शिकायत कि उसकी बुद्धि की बलिहारी है। शिकायत रखनी हो तो हम अपने आप से शिकायत रखें, अपने आप को संवारें, अपने आप को संभालें। गुरु से, गलत शिष्य को गुरु से शिकायत रखने का कोई अधिकार नहीं। अगर तुम परफेक्ट चेला हो तब तुम परफेक्ट गुरु ढूंढो। पूरा बड़े हो गए, अपने कदमों पर खड़े हो गए, तो आपको पूरा टूट जाए, हमारा मन पूरा टूट जाए, तब तो समझना कि हाँ अब मैं गुरु शिष्य होने के काबिल हूँ। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ। और मोह नहीं टूटा तब, जब तक मोह नहीं टूटेगा तब तक हम संसार के शिष्य हैं। भले हम गुरु की याद करते हैं, गुरु की पूजा करते रहे, अब शिष्य हम संसार के ही बने हुए हैं। और गुरु के शिष्य होने का मतलब क्या है? मन के मोह का टूटना। तो ये मोह एक बहुत सागर है, और मोह टूटा तब क्या होगा? खत्म हो गया। मोह टूटे बिना तुझसे छुटकारा कभी संभव ही नहीं है। जितनी मात्रा में मोह उतनी मात्रा में दुख। सेवा करें, कर्तव्य का पालन करें, प्रेम दें, ये सब अपनी जगह पर, ये सब करना ही होगा। लेकिन सब कुछ करते हुए निर्मोहता आनी चाहिए। गुरु कौन? जो निर्मोह है। भले गुरु मठ में रहते हो, मठ की व्यवस्था देखते हो, लोगों मठ में रहने वाले लोगों के लिए ध्यान देते हो, सुरक्षा आदि करते हो, व्यवहार करते हो, लेकिन गुरु का यह अर्थ होता है निर्मोह हो जाना। और जो निर्मोही होता है वो सब कहीं चिंतक हो जाता है। फिर दाता ने कहा निर्मोही कोई संत ही नहीं सबके। तो जो निर्मोही संत है वो सबके ही चिंतक होते हैं। और मोही व्यक्ति उनका ही सोचता है जिन्हें वो केवल अपना मानते हैं। मोही व्यक्ति सबसे पहले तो खुद का ही सोचता है, और खुद से समय बचाता जिन्हें अपना मानता है उनके बारे में सोचता, उससे अधिक आगे बढ़ ही नहीं पाता। लेकिन जो निर्मोही हो जाता है, जिसका कोई अपना नहीं है, वो सब कहीं चिंता हो जाता है। तो निर्मोही का शिष्य होने का मतलब है स्वयं निर्मोही बनना। ये गुरु पूर्णिमा मनाने का खासा गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु की याद कर लेते हैं, गुरु की पूजा कर लेते हैं। अच्छा है, थोड़ा साथी भावना मन में आती, संस्कार बढ़िया बनते हैं। लेकिन और बढ़िया तब होगा जब हमारे मन का मोह टूटे। और मन का मोह टूटा दुख सागर से
बाहर हो गए। इसीलिए हर एक गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है कि हर साल कि जब पिछली बार गुरु पूर्णिमा मनाए थे अब फिर आ रहे हैं, तो इस साल भर के दरमियान में गुरु के ज्ञान का कितना आचरण में जीवन में आया है। एक प्रकार से मतलब साल भर का हिसाब किताब लगाने के लिए क्राइटेरिया होता है। कितना गुरु ज्ञान से विमुख होकर के काम किया और कितना गुरु ज्ञान के सम्मुख होकर के काम किया। गुरु ज्ञान के सम्मुख होकर काम करेंगे तो मन हल्का फुल्का रहेगा, ग्रंथ से मुक्त रहेगा, चिंता फिक्र तनाव दुख से मुक्त होता चला जाएगा। और जितना गुरु ज्ञान से विमुक्त हो जाएंगे ना, चिंता भय दुख पीड़ा तनाव से मन भरा रहेगा। तो एक प्रकार से आप विश्लेषण कर रहे हैं कि हमने गुरु से दीक्षा चली है, लेकिन इस साल भर के दरमियान में उन्नति हुई है या उन्नति हुई है, इस बात का विश्लेषण करने के लिए। और हर साल हम ऐसा विश्लेषण करते रहेंगे और आप चिंतन करते रहेंगे तो निश्चित है गुरु के बताए रास्ते पर चल करके हम अपने आप दुखों से मुक्त कर सकेंगे। इसी के लिए गुरु पूर्णिमा को पूरा मनाया जाता है। आज पूर्व संध्या है, कल से और एक पर विधिवत चर्चा संध्या सुनेंगे। ये जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो सीध भेंट करना तो बहुत कठिन रहा। फिर आपको भी भेंट कर सकते हैं ना, तो जब गुरु के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, संत ही गुरु है, गुरु संत में कोई अंतर नहीं होता है, तो कुछ भेंट लेकर जाते हैं, कुछ फल फूल पैसा कपड़ा मिठाई, एक शिष्टाचार औपचारिकता इसकी भी आवश्यकता है अच्छे। लेकिन हम गुरु पूर्णिमा के दिन सही भेंट गुरु को दे। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु के दरबार में गुरु के आश्रम में आए हुए हैं, तो आज अपने अमुक दोष का त्याग करने का मैं संकल्प लेता हूं। मुझे अपने मन के अमुक दोष का त्याग करना है, ये गुरु पूर्णिमा मनाने के साथ करना है, और ये गुरु के लिए वास्तविक भेंट है। ऐसा सब नहीं कर पाते, इसलिए जिंदगी भर गुरु का गुण गाते रहते हैं, जिंदगी भर दुखी भी बने रह जाते हैं। और ये एक एक दोष का त्याग करते चले गए, तब सचमुच भीतर के गुरु का उद्धारण हो जाता है। तब गुरु आप तब आप व्यक्ति स्वयं गुरु हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति आई, मन का विकार शांत हुआ तो मन का संताप बेटा, जितने मात्रा में मन में विकारी भावना, उतने मात्रा में मन में संताप पीड़ा। गुरु से जुड़ने का, गुरु पूजा करने का अर्थ होता है मन
वीरेंद्र घर चले गए हैं। को वीरेंद्र यहाँ नहीं है, उस साइड में है। लाए सामने इधर देखो ना। ये प्रकाश थोड़ा एक लिए बना थोड़ा गोविंद साहब को पूजा करो उनको थोड़ी बना साहब बना नहीं अब हम चलेंगे अगले पास चलो रोटली बनाने की मशीन, रोटी बनाना इधर बन के निकल रोटी बना डालते हैं और नीचे से पक करके बेल करके सब चपक करके आता है। देखो मास्टर साहब बना रहे हैं। ये देखो इधर से निकलती है रोटी बन पक कर। ये देखो हमारे सत्संग श्री सौमेन साहब निकाल रहे हैं कटाकट गरम गरम ताज़ा ताज़ा।
लो घुमा के बैठ चला रहे हैं। अभी अभी निकाले ना होंगे ना, अभी वहाँ इसमें नहीं है। क्या करूँ? जा घुमा दे देखो देखो जा कहाँ? लाइट क्या? अरे उनका हाँ, ये साहिब पता नहीं। मेन मालिक यही है। चले भात दाल उठाइए, दाल और भात सब्जी हो गया ना भैया? लाइए इधर मैं जाता हूँ घर दाल ले जाइए। परवल